आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा के तहसीलदार ऑफिस का इन दिनों कोई पुरसाने हाल नहीं। तहसीलदार जुबैदा बेगम का तबादला अमल में आने के बाद ताहाल नए तहसीलदार का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया और डिप्टी तहसीलदार जे संदीप की मनमानी से MRO ऑफिस से रुजू होने वाले ज़रूरतमंद अफराद को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तहसीलदार का तबादला होने के बाद नए तहसीलदार के रुजू बकार होने तक डिप्टी MRO तमाम उमूर के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक डिप्टी तहसीलदार बहादुरपुरा जे संदीप हर रोज़ 11:30 ता 12 बजे दोपहर आते हैं और इनके आने से कबल दफ्तर में मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए लोगों का हुजूम जमा रहता है, जिनमें बुर्खापोश ख़वातीन की अक्सरियत होती है जो कि शादी मुबारक वगैरह के फॉर्म जमा करने के लिए दफ्तर से रुजू होते हैं। डिप्टी तहसीलदार जे संदीप के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो जब भी मनचाहा दफ्तर चले जाते हैं। दफ्तर आई हुई ख़वातीन ने बताया कि शादी मुबारक का फॉर्म जमा करने वो 15 दिन से रोज़ाना MRO दफ्तर के चक्कर लगा रही है, लेकिन इन्हें किसी न किसी बहाने से वापस भेज दिया जाता है और मजबूर होकर इन्हें दरमियानी शख्स से रुजू होना पड़ता है जो कि रिश्वत लेकर इनका काम आगे बढ़ाते हैं। एक 80 साला बुजुर्ग ने बताया कि वो बहादुरपुरा MRO ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस दफ्तर में रिश्वतखोरी का बाजार सरगर्म है और इन्हें किसी का खौफ भी नहीं है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। मुतासरीन की ज़ुबानी पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। आयुर्वेदिक डॉक्टर है नो, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए क्या बोलते 14 जुलाई को डाले थे। अभी तक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हुआ, रिस्पांस नहीं दे रहे यहाँ पे। कुछ अब बोले तो मैडम नहीं है, सर नहीं है बोल रहे हैं। आए तो DD सर नहीं रह रहे, आए तो कभी MRO मैडम नहीं रहे। MRO मैडम का कुछ रिस्पांस ही नहीं है यहाँ पे। हमारे दोस्त की बहन हम लोग 2 जनों आयुर्वेदिक डॉक्टर है नो, डॉक्टर जॉब छोड़ते नो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के वास्ते यहाँ पे हमारी दोस्त की बहन और मैं, हम 2 जनों यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे। कुछ रिस्पांस ही नहीं है अभी तक, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हुआ। ना DD सर का रिस्पांस है, ना MRO मैडम का रिस्पांस है, ना VRO सर का रिस्पांस है। यहाँ पे कौन भी कुछ भी बोले तो 10 दिन के बाद में आओ, 15 दिन के बाद में आओ, आने के बाद में देखे तो यहाँ कोई ऑफिसर नहीं रहता ऑफिस में। यहाँ पे कुछ रिस्पांस ही नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग बोलते, टाइमिंग से बोलते, टाइमिंग में तो कौन भी नहीं रहते। फ़ोन सब जो खाली मंदा का मान लेते बैठते यहाँ पे। DD सर नहीं है, MRO मैडम नहीं है, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, खाली इतना ही। उसके बाद में कुछ मैं तकरीबन 25 डेज हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश जीवन। मैं रिटायर्ड प्रकाश जीवन रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ मैं। उम्र क्या है आपकी? 86। अच्छा, 86 है, रिटायर हो गया। अब मेरे पोते का बेटा नौकरी चले जाता, पोता कॉलेज की जाता, मैं नहीं आया तो कौन आना। किस लिए आए थे आप MRO ऑफिस को? जी बच्चे का सर ऐड करने का इनिशियल, क्या बच्चे का हमें लास्ट सरनेम डालना है जायज़। अच्छा, पूरा प्रेसिडेंट ला के दिया, गवर्नमेंट का सर्कुलर ला के दिया और पूरा ऐसा करना बोल के प्रेसिडेंट जाके लेकर आया प्रिंटिंग प्रेस से। वो देख लिया मूव करे, 4 दिन फिर आके मूव करे। वो मूव करे तो मैं लिख के डालता, मेरा ड्यूटी हो गया। उन्होंने आए, उन्होंने ड्यूटी पे अदर ड्यूटी पे है तो मैं 10 दिन के बाद आओ जाओ। और अब बच्चे को मैं 400 रुपये का DD लिया, एक्सपायर होता था, मेरा नुकसान होता। वो जो हमको मालूम नहीं बोलना सब। यार जब 8-10 दिन के बाद आओ तुम। कितने दिन से फिर रहे हैं आप? मैं 5 जुलाई से फिर रहा हूँ क्या सर। उम्र है आपकी? मेरे 86 सर। 5 जुलाई से फिर रेगुलर। कभी ऑटो में आता हूँ, हाथ में तो गाड़ी खराब हुई तो ऑटो में आता हूँ, ऑटो में जाता हूँ। अभी नाज़रीन देखा आपने, 86 साल की उम्र में ये बुजुर्ग जो है फिर रहे हैं। इनिशियल नाम उनका है, पोतरे का ऐड करना है। कई दिन से ये दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी MRO नहीं मिलते, कभी डिप्टी MRO नहीं मिलते। और इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो कलेक्टर को भी कर सकते हैं, हमको किसी का डर नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुरपुरा तहसील ऑफिस में किस दर्जा मुलाजिमीन का बर्ताव है लोगों के साथ। आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओनर उसने साहब से मिल के कंप्लेंट करी कि मैं जुबैदा बेगम से अंदर दरवाजा बंद खोलते नहीं। अरे नहीं मैडम मेरी मीटिंग में है, जाओ तुम जाओ, अंदर आने दे मीटिंग में। उन्होंने रशीद साहब बोल के है पैसे ले, मैं उनको ओपनली बोला क्या है जी तुम पैसे ले, 3 साल हो गया, बेचारी घर के पास बेवा है, उसको पेंशन सैंक्शन नहीं हुआ। कि अरे पुकारो उनको तुम इधर वो एप्लीकेशन गया तो गया, दूसरा एप्लीकेशन लाता हूँ मैं, जब कहीं भी लिख के भेजता हूँ आपको मिल जाता, बेफिक्र हो आप। अब ये मेरे चेंज ऑफ नेम क्या से गए तो मेरा अथॉरिटी है ही नहीं, तुम कहीं को गलत जगह जाओ। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।